हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखा जासल है। मैं इकोनॉमिक्स की फैकल्टी हूँ। आज हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की विशेषताएं और उपयोगिता के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम उपयोगिता के नियमों के बारे में संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उपयोगिता क्या होती है। तो उपयोगिता साधारण तौर पर आवश्यकता की संतुष्टि करने की शक्ति को उपयोगिता कहा जाता है। अर्थात ऐसी वस्तु जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता में उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एक व्यक्ति को शराब पीना पसंद है, तो उसके लिए उस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। लेकिन उपयोगिता का संबंध नैतिक या अनैतिक नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को शराब से उपयोगिता है, तो उस व्यक्ति को उस वस्तु से उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण व्यक्ति वस्तु को खरीदना चाहता है, तो वो उपयोगिता को प्रदर्शित कर रहा है। उपयोगिता की इसी परिभाषा के आधार पर उपयोगिता की कुछ विशेषताएं सामने निकल के आई हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि उपयोगिता जो है अमूर्त होती है। अर्थात उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति को प्रदर्शित करती है कि व्यक्ति किसी वस्तु को कितना प्रेफरेंस देता है। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई वस्तु अधिक लाभदायक हो, या उसकी संतुष्टि उससे अधिक हो रही हो, या दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु से। दूसरा हम देखें कि उपयोगिता अमूर्त होती है, अर्थात हम उपयोगिता को देख या स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। उपयोगिता व्यक्ति के और वस्तु के संबंध पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति प्यासा है, तो उसके लिए शराब से उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और यदि किसी व्यक्ति को प्यास नहीं लगी है, तो उसको उससे उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है। उपयोगिता की ये विशेषताएं के आधार पर हम उपयोगिता की दो धारणाएं निकल के सामने आई हैं, जिसमें जो दो अलग अलग अर्थशास्त्री थे, दो अलग अलग फेवर में थे। पहली गणनावाचक उपयोगिता, दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता। यदि हम गणनावाचक उपयोगिता की बात करते हैं, तो मार्शल वह अर्थशास्त्री थे कि जिन्होंने बताया था कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। अर्थात उनको किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के उपभोग से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उसको हम माप सकते हैं 1, 2, 3 गणना के क्रम में। जबकि दूसरी तरफ हिक्स और एलन ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि हम उपयोगिता की क्रमवाचक व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात हम उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ये दो धारणाओं के आधार पर उपयोगिता के अलग अलग नियम निकल के सामने आए। उपयोगिता की हम आगे यदि बात करते हैं, तो उपयोगिता के दो प्रकार हैं। एक है सीमांत उपयोगिता और दूसरा कुल उपयोगिता। सबसे पहले हम उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उपभोक्ताओं को जो भी संतुष्टि प्राप्त होती है, वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाता जाता है, तो उसकी उपयोगिता में जो भी वृद्धि होती है, वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता का एक फॉर्मूला है MUN = TUN - TUN-1। यहाँ पे n जो है TUN कुल उपयोगिता को दर्शाता है, और -TUN-1 एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग को दर्शाता है। ये फॉर्मूले में ये प्रदर्शित होता है कि जैसे जैसे हम किसी एक अतिरिक्त इकाई की मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं, या दूसरी तरफ हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में कमी करते जा रहे हैं, वो उसकी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जब हम बात करते हैं कुल उपयोगिता की, तो कुल उपयोगिता का तात्पर्य होता है कुल से, मतलब योग से, कि हमने कुल कितनी इकाइयों का उपभोग किया। तो अर्थात इसका यदि हम फॉर्मूला देखते हैं, तो TUN जो कि टोटल यूटिलिटी को दर्शाता है = MU1 + MU2 + MUN। ये फॉर्मूला हमें कुल उपयोगिता के बारे में दर्शाता है, मतलब उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों का योग।
अभी तक हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में चर्चा की। इन्हीं दोनों का यूज करके हम आगे सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या तृप्ति का नियम भी कहती हैं। इस नियम को हरमैन हेनरिक गोसेन, जिसको H.H. गोसेन के नाम से भी जाना जाता है, ये उपयोगिता का प्रथम नियम है। इन्हीं ने उपयोगिता का जो नियम की व्याख्या की वो गणना वाचक उपयोगिता की माप के आधार पे की गई। उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता जाता है, जैसे जैसे वो इकाइयों में वृद्धि करता जाता है, उसको उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे एक व्यक्ति जब प्रथम चपाती खाता है तो उसकी उपयोगिता, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो 2 इकाइयाँ बढ़ाता है, 3 इकाइयाँ बढ़ाता है, तो जो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है वो कम होती जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे व्यक्ति वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता जाता है, प्रारंभ में तो वो बहुत अधिक संतुष्टि को प्राप्त करता है, लेकिन उसका ये संतुष्टि का क्रम कम होता जाता है, और यही उपयोगिता हास नियम की व्याख्या है। इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ मान्यताएं और सारणी का प्रयोग करेंगे। इसमें हम कुछ मान्यताओं को लेके चलते हैं, जिसमें उपभोक्ता की जो रुचि है वो स्थिर है, मतलब उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु के आकार रूप में किसी तरह का चेंज नहीं आता है, क्वालिटी में किसी तरह का चेंज नहीं आता है। हम ये सोचते हैं कि जो उपभोक्ता है मानसिक रूप से ठीक है, उसके साथ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। उसके प्रेफरेंस जो है, चपाती की जगह वो फल का यूज नहीं करेगा। हम सिर्फ किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं। तो ये मान्यताओं को लेकर हम इस सिद्धांत की व्याख्या करती हैं। इसमें हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के, जैसे कि हम आगे चर्चा कर चुके हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसमें एक जो उपभोक्ता होता है, जब किसी वस्तु का, यहाँ हम एक ही वस्तु की बात करते हैं। उदाहरण के लिए हम एक एप्पल की बात करते हैं, सेब की बात, जिसमें हम जब कोई उपभोक्ता सेब की पहली इकाई का उपभोग करता है तो स्टार्टिंग में उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है और जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ेगी? जब तक उसका संतुष्टि का क्रम नहीं आता है। अब हमने जो टेबल बनाई गई है उसमें हम पहली टेबल में जब वो पहला एप्पल खाता है तो उसकी उपयोगिता 40 रहती है, सीमांत उपयोगिता, और कुल उपयोगिता भी 40 रहती है। जब वो सेकेंड एप्पल खाता है तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता होती है वो कम हो जाती है, 40 से 30 हो जाती है, मतलब 10 का हाथ से हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, क्योंकि जो सीमांत उपयोगिता है उसमें हास होता जाता है। कब तक? जब तक उसका संतुष्टि का स्तर 0 पे नहीं पहुंचता। उसी तरह लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। ये कब तक बढ़ती है? जब तक पूर्ण तृप्ति बिंदु को प्राप्त नहीं कर लेती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 0 पे आके उसका संतुष्टि का स्तर, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। यदि वो इससे ज्यादा या अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है तो उसको ऋणात्मक या नेगेटिव जो है प्राप्त होने लगता है। तो ये जो आगे जो टेबल है वो -10 और -20 में चली जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, सेब की 6 इकाइयों का उपभोग करने पर -10 और 7 इकाइयों का उपभोग करने पर -20। अब ये कैसे हो रहा है? जो हमने आगे फॉर्मूला बताया था सीमांत उपयोगिता निकालने का, TUN -TUN-1, टोटल यूटिलिटी में से जो भी अतिरिक्त इकाइयां निकालने के बाद जो उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता है। कुल उपयोगिता की हम बात करें तो प्रारंभ में जो कुल उपयोगिता है बढ़ती है पूर्ण तृप्ति बिंदु पर, जो कि हमारा पूर्ण तृप्ति बिंदु 5 है। यहाँ पर पहुंचकर कुल उपयोगिता 100 हो जाती है और उसके बाद कुल उपयोगिता का घटना प्रारंभ हो जाता है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में 3 तरह के संबंध इस सारणी से निकल के आते हैं। पहला संबंध ये निकल के आता है कि जब
जो उपभोक्ता है वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है तो पहले इकाइयां उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु की इकाइयां कम करता जाता है सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। और एक जब व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता 0 पहुंच जाएगी और फिर माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां पर स्टार्टिंग में सीमांत उपयोगिता ज़्यादा रहती है और कुल उपयोगिता भी उतनी ही रहती है जितनी सीमांत उपयोगिता, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता कम होना स्टार्ट होती है और कुल उपयोगिता बढ़ती है। 5 पूर्णतः तृप्ति का जो बिंदु है वहां पर पहुंचकर सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता जो है उसका बढ़ना रुक जाता है। यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका होता है। इसके आगे यदि वो अतिरिक्त उपभोग करेगा तो सीमांत उपयोगिता का घटना प्रारंभ हो जाता है और वो माइनस में चली जाती है और कुल उपयोगिता घटती है। तो ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध हमें ये बताता है कि जैसे जैसे एक उपभोक्ता वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां बढ़ाता जाएगा उससे मिलने वाली उपयोगिता उसको कम हो जाएगी और यही उपयोगिता हास्य नियम का आधार है और यही उपयोगिता हास्य नियम कहलाता है। इस नियम का काफ़ी अधिक महत्व है। मांग के नियम की व्याख्या सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के आधार पर ही की गई है। उसके बाद उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता जो कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी है वो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम पर आधारित है। उत्पादन के जो जितने भी साधन है उनको क्या कीमत प्राप्त होनी चाहिए, कितनी कीमत प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन के साधनों की जो कीमत होती है सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है और सीमांत उत्पादकता सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। साथ ही साथ ये व्याख्या करता है कि किसी एक वस्तु की ज्यादा कीमत होने पर मांग कम क्यों करते हैं और कम कीमत पर अधिक मांग क्यों करती है। उपभोक्ता के व्यवहार की सही तरीके से व्याख्या करने के लिए हम सीमांत उपयोगिता हास्य नियम का उपयोग करते हैं। इस तरह से उपभोक्ता हास्य नियम कई तरह की इकोनॉमिक्स की थ्योरियों में उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।